1947 अगस्त 15 को जब भारत स्वाधीन हुआ था तब बहुत हाथ गिनती न्यूज़पेपर तब इंडिया में था। जो न्यूज है ये टिश्यू पेपर के ऊपर निकला है। वो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने इसको ब्लॉकआउट किया है। ये पेपर मेरे पास आ गया, सबसे पुराना न्यूज़पेपर है ये 1840 का है। कथियावाड़ा टाइम्स गुजराती में है। उन्होंने रिसेंटली मुझे सर्टिफाई किया कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो गए हो। दर्शकों, आपने सुपरमैन के बारे में सुना होगा, बैटमैन के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात करना चाहते हैं जिनका नाम है पेपरमैन, पेपर मैन ऑफ इंडिया। उनका नाम है शशांक जी। शशांक जी, पहले बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टी18 नेटवर्क में। और अपने इस कलेक्शन के बारे में लोगों को बताइए, आपका मोटो क्या था सबसे पहले इसको कलेक्ट करने का, कैसे आपने शुरुआत की? नमस्ते सभी को। देखिए, आपने सुना होगा कि लोग स्टाम्प कलेक्शन करते हैं, कोई कॉइन कलेक्शन करता है, कोई करेंसी नोट कलेक्शन करता है, कोई मैचिस का डिब्बा कलेक्शन करता है। और जो भी लोग कलेक्शन करते हैं पेपर के माने कुछ लिखावट का जो सामान कलेक्शन करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है ग्लोबल वार्मिंग से इसके बारे में जानने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर कोई न्यूज़पेपर में आता है क्लिपिंग्स तो इसको लेता हूँ। किसी को पेड़ के ऊपर पसंद है, पेड़ के बारे में जानने के लिए, कोई स्नेक के ऊपर जानना चाहता है, तो इसको सब कटिंग करके रखते थे। लेकिन मैं जब एक छोटा सा न्यूज़पेपर में काम करता था तब मेरा मन में एक ख्याल आया, ये एक छोटा सा न्यूज़पेपर में हो सकता है और बहुत सारे छोटा छोटा न्यूज़पेपर होंगे। तो इसलिए मैं क्या किया, ये न्यूज़पेपर का टाइटल को कलेक्शन करना शुरू किया कि कितना न्यूज़पेपर निकलता है। जैसे कि मैं उड़ीसा का बिलोंग करता हूँ, तब पहले मैं उड़ीसा का उड़िया न्यूज़पेपर को कलेक्शन करने लगा। फिर धीरे धीरे कर जैसे आप जैसे लोगों को पता चला ये कलेक्शन कर रहा है, तो फिर लोग बोले, अरे भाई उड़ीसा में बस उड़िया न्यूज़पेपर नहीं, यहाँ पर इंग्लिश मिलता है, हिंदी मिलता है, बंगाली भी बेचते हैं, तेलुगु मिलता है, तो इसको भी कलेक्शन करना चाहिए। तो फिर मैं इसको भी कलेक्शन करने लगा और धीरे धीरे करके मेरे पास ये लैंग्वेज बढ़ा और न्यूज़पेपर का टाइटल बढ़ने लगा। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेपर कलेक्शन तो है, लेकिन इतने इंटरेस्टिंग पेपर है। अगर आप देखें यहाँ पे तो देखिए, शशांक जी ने ऐसे ऐसे कुछ पेपर कलेक्ट करके रखा है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप चौकन्ना रह जाएंगे। आप एक बार उन पेपर को नज़दीक से ज़रूर देखना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन मेरे पास एक है। तो शशांक जी, इस ऑस्ट्रेलियन के बारे में दर्शकों को बताइए कि इसमें ऐसा क्या खास है इस ऑस्ट्रेलियन में। देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है इसका सबसे बड़ा पेपर है। ये सबसे बड़ा पेपर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर टाइम्स ऑफ इंडिया को सबसे ज़्यादा बड़ा मानते हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। लेकिन ये जो पेपर मेरा आप हाथ में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए, आप पेपर के ऊपर पहले लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में ब्लैक हुआ है। इसका मतलब ये है, इस तो क्या था, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज़ को, जर्नलिस्ट लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ दे रहा था। जैसे कि हमारा यहाँ भी मिलता है, किसी को क्वार्टर मिलता है रहने के लिए, पानी बिजली वगैरह वगैरह, और किसी को पेंशन मिलता है न्यूज़पेपर लोगों को। तो ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर्स को दिए थे। लेकिन कुछ कारण के बाद, कुछ कारण के लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। इसका मतलब ये सब हटा लिया। तो पूरा न्यूज़पेपर इंडस्ट्री उस दिन के बाद, जिस दिन ये घटना घटी, अगले दिन इसको प्रोटेस्ट करने के लिए ये पूरा पेपर को ऐसे ब्लैकआउट किया था। और वो दिन था आपका अक्टूबर 21, 2019 को ये ब्लैकआउट डे था। ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं उड़ीसा में एक है, जैसे कि मुझे पेपर मैन बोलते हैं, तो उड़ीसा में एक है रेडियो मैन बोलते हैं, और सुब्रत पति के नाम से ये जाना जाते हैं। तो ये बीबीसी के लिए उड़ीसा से न्यूज़ कवरेज करते हैं। तो सुब्रत को पहले ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ऐसा किया था और वहाँ पर ब्लैकआउट हुआ। तो सुब्रत ने फिर मुझे बोला कि भाई ये पेपर आपके पास है? मैं बोला हाँ भाई मेरे पास। नहीं, आज का तारीख में ये जो ब्लैकआउट डे, मैं बोला नहीं, ये नहीं, क्या हुआ है? तो फिर उन्होंने मुझे बीबीसी में जो न्यूज़ आउट हुआ था इसके बारे में, तो उन्होंने वो मुझे लिंक भेजा। तो लिंक भेजने के बाद मैं जब देखा कि भाई ये है, तो मैं फिर तुरंत ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर को मेल किया। और मेरे पास जो पहले से था जो न्यूज़पेपर ऑस्ट्रेलियन का जो कॉपी था, उसको कॉपी करके भेजा, इसको टैग कर दिया। तो जब ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने देखा कि भाई हाँ ये सचमुच कलेक्शन करता है और उसके पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन का एक कॉपी है, तो उन्होंने मुझे इसको एक कॉपी भेजा था और ये मेरा कलेक्शन का शोभा बढ़ाया।
तो देखिए ये ब्लैकआउट वाला एक न्यूज़पेपर तो है, इसके साथ ही साथ और भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये एक बालकनामा नाम का न्यूज़पेपर है और इसके पीछे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ी हुई है। शशांक जी अभी इसके बारे में हमको बताएंगे। सर इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए ये जो न्यूज़पेपर है बालकनामा, बालकनामा 2 लैंग्वेज में निकलता है, दिल्ली से निकलता है। और ये है जैसे कि ये हिंदी कॉपी है और मेरे पास भी इंग्लिश का कॉपी उसका है। ये मंथली न्यूज़पेपर है। इसका खास बात ये है, जो दिल्ली के स्लम में जो बच्चे रहते हैं वो नॉर्मली पाठ साठ नहीं पढ़ते हैं। उनके लिए आजकल श्रम विद्यालय भी खुला हुआ है, वहाँ पर पाठ पढ़ाते हैं। उनका फैमिली के लोग, पापा मामा ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो ये बंदे को एक एनजीओ ने अपना पास में रखता है उसी टाइम पे, जैसे क्रेच जैसा होता है। तो ये लोग कुछ काम दाम नहीं करते थे और ऐसे इधर उधर घूमते थे। तो फिर जो उनको पढ़ाया गया है इसी को न्यूज़ के आकार में लिखने के लिए एक प्रयास था और उसी कारण बालकनामा निकला। और ये वर्ल्ड के पहला न्यूज़पेपर है जो स्लम के बच्चे इसको निकालते हैं। माना कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो एनजीओ करवाता है, लेकिन इसमें जो लिखावट है ये सब बच्चे लोग लिखते हैं और इसको टाइपिंग वगैरह भी करवाते हैं और प्रिंटिंग वगैरह भी करवाते हैं। तो ये दिल्ली का है और ये वर्ल्ड का एक ही न्यूज़पेपर है जो स्लम से निकलता है। देखिए तो इस न्यूज़पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसी जर्नलिस्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसमें कोई जर्नलिज्म प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन ये न्यूज़पेपर आउट होता है जिसमें कि बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं। अब हमारे साथ एक और न्यूज़पेपर है जिसका नाम सुधर्मा है और शशांक जी बता रहे थे कि इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सर बताइए इसमें ऐसा क्या क्या है? देखिए ये जो न्यूज़पेपर है सुधर्मा, ये कर्नाटक मैसूर से निकलता है और ये 1970 को निकला हुआ था। और ये है विश्व का पहला एंड आखिरी एक ही न्यूज़पेपर है जो संस्कृत भाषा में निकलता है और डेली निकलता है। माना कि आप देखिए कर्नाटक से निकलता है जहाँ एक रीजनल लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, कन्नड़ लैंग्वेज पावरफुल है, लेकिन उसी राज्य में ये संस्कृत डेली निकलता है। दैट्स इट इन वर्ल्ड का पहला एंड आखिरी, और कभी भी आज तक संस्कृत डेली न्यूज़पेपर नहीं निकला है। तो ये मेरा पास भी कलेक्शन में है। तो देखिए अगर दर्शकों आप लोग को ये सब न्यूज़पेपर के बारे में, जो लोग अखबारों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं उनके लिए ये सारे चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। वो इन्हें देखने के लिए ज़रूर दिलचस्प होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जी न्यूज़ पे एक प्राइम टाइम शो देखते होंगे जिसे सुधीर चौधरी सर होस्ट करते हैं, डीएनए। तो डीएनए का ये आखिरी एडिशन है जो सर के पास है। सर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स देंगे। सर बोलिए। देखिए जैसे कि आपने बताया डीएनए एक प्राइम टाइम शो है और सुधीर जी ने इसको होस्ट कर रहे हैं। उसी के नाम पे जी न्यूज़ ने एक न्यूज़पेपर निकल रहा था जिसका नाम है डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस। तो ये डीएनए का ये आखिरी एडिशन है और ये एडिशन था 9 अक्टूबर 2019 का। एक्चुअली क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब ये डिजिटल दुनिया में डिजिटल सब अपनाते हैं तो प्रिंट एडिशन का धीरे धीरे करके बेचना बंद हो जाता है। और आप जानते हैं वर्ल्ड में डेली न्यूज़पेपर एक ही प्रोडक्ट है जो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट से कम में बेचता है ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। लेकिन धीरे धीरे करके कोरोना के टाइम पे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का नंबर हट गया है और डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारे लोग डिजिटल को अपना रहे हैं। तो उसी टाइम पे जी न्यूज़ ने एक सोच लाया कि हम भाई हमारा अपना जो न्यूज़पेपर है इसको डिजिटल में रखेंगे, ये पेपर बंद करवा देंगे। बस ये ऐसा पेपर नहीं है, बहुत सारा न्यूज़पेपर धीरे धीरे करके ऐसे बंद हो जा रहा है। ऐसे दिल्ली में भी मेल टुडे भी रिसेंटली बंद हुआ है और ये डीएनए भी बंद हुआ है। तो दर्शकों ये तो डीएनए था, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय का अगर हम आपको न्यूज़पेपर बताएं तो भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त, उस समय का यहाँ पे 2-3 न्यूज़पेपर है जिसके बारे में अभी शशांक जी और बताएंगे कि इसे कैसे करके उन्होंने कलेक्ट किया और इसके बारे में जितनी और जानकारी है। देखिए 1947 अगस्त 15 को जब भारत स्वाधीन हुआ था तब बहुत हाथ गिनती न्यूज़पेपर तब इंडिया में था। तो ये से 2 न्यूज़पेपर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। एक है आपका स्टेट्समैन, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये दोनों न्यूज़पेपर उस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था। और इसमें जो अगर हम दिखाते हैं द स्टेट्समैन का द न्यूज़ आप देखेंगे, 2 डोमिनियंस आर बॉर्न,
दो कंट्री का बर्न हुआ है और यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में है बार्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भारत इतने साल 1947 को जन्म हुआ है अपना, 1947 को ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये सब हम बोलते हैं। लेकिन जो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स है, बुद्धिजीवी है, जो जर्नलिज्म के रखते हैं, मायने रखते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसी दिन का न्यूज़पेपर में क्या था एक्चुअली। क्योंकि 1947 अगस्त 15 को हम लोग नहीं जन्म हुए थे, लेकिन पेपर तो था ना। ये आप जैसे जानते हैं एक डेली न्यूज़पेपर अगले दिन के लिए ये हिस्ट्री हो जाता है। ढूंढ रहा हूँ अगर इसका बाकी जो न्यूज़पेपर उस टाइम पे था अगर कहीं मिल जाता है तो ये भी मेरा म्यूजियम पे आ जाएगा। तो देखिए दर्शकों, इनके दिल पे और दिलचस्पी है ऐसे और न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए। अगर हम भारत में ही बात करें कि चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर कोई न्यूज़पेपर निकलता है इंडिया में ही, लेकिन उसका पब्लिशिंग का जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है, तो ये हमारे साथ एक पेपर है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल शशांक जी हमें देंगे। सर ये कौन सा न्यूज़पेपर है? देखिए, ये एक कोलकाता से निकलने वाला न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ओवरसीज चाइनीज कॉमर्स ऑफ इंडिया। और ये न्यूज़पेपर हर रोज़ निकलता है दिल्ली के हिसाब से, और ये न्यूज़पेपर निकलता है 6 न्यू टांगरा रोड कोलकाता से। देखिए, ये चाइनीज़ लैंग्वेज है। हम लोग इंडिया में बहुत सारा लैंग्वेज यूज़ करते हैं और हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा शेड्यूल लैंग्वेज तैयार किया है। हमारा उड़ीसा का उड़िया लैंग्वेज हो या हिंदी हो, ये सब शेड्यूल लैंग्वेज है। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज हमारा इंडिया में शेड्यूल नहीं है। लेकिन जो चाइनीज़ के लोग इंडिया में रहते हैं तो वो अपना जो लैंग्वेज को इतना मानते हैं और उनके लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपना लैंग्वेज में न्यूज़पेपर निकाल रहा है। अरे बहुत कम नंबर निकलता है लेकिन वो लैंग्वेज में निकल रहा है इंडिया में, अगर ये कोलकाता में निकल रहा है। तो देखिए दर्शकों, ये तो हुआ चाइनीज वाला लैंग्वेज। और अगर हम आपको बताएं कि न्यूज़ पेपर तो बोला जाता है, उसके बाद पेपर हम लगाते हैं उसमें शब्द, लेकिन टिश्यू पेपर के ऊपर आप पहली बार अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो न्यूज़ है ये टिश्यू पेपर के ऊपर निकला है। सर इसके बारे में और थोड़ा अगर आप डिटेल्स दे पाए हमें। देखिए, ये जो है न्यूज़पेपर है, इसका नाम है स्वीट्स वीकली। जब हम लोग जाते हैं होटल में बैठ के खाना खाने के लिए, जब हम ऑर्डर कर पाते हैं खाने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, 15-20 मिनट 1 घंटे भी लग जाता है। तो उसी टाइम पे जब लोग बैठा रहा है खाने के लिए, इंतज़ार कर रहा है, तो क्या करेगा, आजकल का डिजिटल टाइम है तो लोग व्हाट्सअप फेसबुक देखते ही। लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लंदन का ये पेपर है, लंदन कलिंग यहाँ लिखा हुआ है। तो ये होटल में जो स्वीट्स होटल के नाम पे जाना जाता है, तो वहाँ का जो टिश्यू पेपर हम लोग देखते हैं, देखिए ये टिश्यू है, तो टिश्यू ऐसे सजा करके रखते हैं। तो ये टिश्यू जैसा सजा करके इसको ये न्यूज़पेपर लिख के रख देता है, ताकि क्या होगा, लोग बोर नहीं होंगे। अच्छा, ये एवरीडे डेली उन लोग करते हैं? भी होता है। ये जब एक प्रिंट करते हैं, कुछ प्रिंट करते हैं, ये जब ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा कोई प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये ऐसे आता है टिश्यू के जैसे टिश्यू रखते हैं तो इसे रखते हैं, ताकि क्या होगा, इसको लोग यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, फिर अपना यूज़ करने के लिए दूसरा टिश्यू यूज़ करते हैं। ये टिश्यू, ये मेरे पास 2 ऐसा पेपर है। ये जैसे कि लंदन से है और ये दूसरा है मेरे पास पेरिस से है। ये दोनों पेपर मेरे पास है। ये लोग टिश्यू पेपर में न्यूज़ को निकालते हैं, होटल्स में आते हैं ये जनरली। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर हम रशियन लैंग्वेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है जो कि रशियन लैंग्वेज में निकला है और इसकी भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सर इसमें ऐसा क्या खास है? ये देखिए, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और मैं लग 2000 से न्यूज़पेपर कलेक्शन किया हूँ। तो इंडिया का न्यूज़पेपर हो सकता है मेरा नेटवर्क में कहीं पुराना न्यूज़पेपर मिल जाएगा, लेकिन एक फॉरेन न्यूज़पेपर और इतना पुराना न्यूज़पेपर मुझे मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, रसियन फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे ये न्यूज़पेपर भेजा था। आप देख पाएंगे, ये है 1903 का, 1903 साल का है और ये न्यूज़पेपर का नाम है टोरगोभा गेजेटा। तो ये रसियन लैंग्वेज का है और इतना पुराना न्यूज़पेपर मेरा कलेक्शन में है। और पुराना न्यूज़पेपर का जो हिस्ट्री है ये हम लोग तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मुझे जब भेजा था पेपर, ये बोल रहा था ये बहुत पुराना है और इसका हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। रसियन कंट्री का जो बहुत सारे इवेंट हुआ था इसी टाइम पे ये न्यूज़पेपर है।
देखिए, तो इसके साथ साथ अगर दर्शकों हम आपको बताएं तो शशांक जी अब गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम कर लिए हैं। उनके पास लिम्का के भी 4 अवार्ड है। सर आपके 5 अवार्ड है, तो लिम्का के 5 अवार्ड है। और इसके साथ साथ अगर हम सर से जाने तो हाँ, तो अगर हम सर से जाने तो एक बहुत पुराना पेपर सर के पास है, बहुत ही पुराना पेपर है सर। ये सबसे आपका सबसे पुराना पेपर शायद यही है। मैं 2000 से कलेक्शन शुरू किया था, लेकिन मेरा जो कलेक्शन का धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, मेरा जो नेटवर्किंग बढ़ने लगा, लोगों के साथ जोड़ने के बाद मुझे इधर उधर का बहुत सारा पेपर मिलने लगा। तो और 1840 का न्यूज़पेपर मेरे पास आ गया। तो हम लोग 1900 के बाद का सोच रहे थे, लेकिन ये मेरे पास पुराना पेपर, ये और जितने भी मेरे पास जो पेपर है 10,000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर है, ये सबसे पुराना न्यूज़पेपर मेरा कलेक्शन में है। तो दर्शकों, आप लोगों ने जितना भी न्यूज़पेपर देखा होगा वो प्रिंट होके आता है, लेकिन एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसे हाथों से लिखा गया हो, इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी और दे पाए शशांक जी, तो इस न्यूज़पेपर के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है इसका नाम है दीन दलित, और ये झारखंड का दुमका से निकल रहा है। झारखंड का दुमका में एक लॉन्ड्री मैन है, गौरी शंकर रजक उनके नाम है। तो उन्होंने 1986 में अपना लॉन्ड्री में कुछ न्यूज़ सुना मतलब जो लोग लॉन्ड्री को आते हैं कपड़ा देने के लिए, तो किसी का कुछ गुम हो गया, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला अरे ये तो मिलना चाहिए, क्यों गुम हो गया है। तो फिर ये एक पेपर में चिपका के लिख के इसको चिपका दिया था। तो फिर हाँ, दीवारों पे चिपका दिया था। तो इसके बाद फिर वो सामान क्या जो मिला था वो मिल गया है। तो इसका मन में एक सोच आया, भाई क्या कर सकते हैं, हम लोग भी ये कर सकते हैं। हमारा पास इंतजाम नहीं है, जो मेरे पास न्यूज़ आता है मैं इसको लिख कर कहीं ना कहीं कर सकता हूँ। तो ये दीन दलित न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला। 1986 का ये पहला एडिशन था, 2 अक्टूबर को, और ये साप्ताहिक निकलता है। ये क्या करते हैं, अपना हाथ में लिखते हैं, 1 कॉपी लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको 50 कॉपी जेरॉक्स करवाते हैं। जब जेरॉक्स नहीं था उसी टाइम पे वो ब्लैक पेपर में करते थे, अभी इसको जेरॉक्स करवाते हैं, और जेरॉक्स करके ये जो चाय का दुकान वगैरह है वहाँ पर लगा देते हैं, दीवार पे लगा देते हैं। तो ये उनको लिखा है। ये तो मेरे पास जो कलेक्शन आया है ये है 2005 का। तो उसी टाइम पे ये था, 21 साल का दीवार पर चिपका रहे अखबार ये आया है इसका। ये अभी भी पब्लिश होता है? ये अभी भी पब्लिश हो रहा है, और इसको यूनेस्को अवार्ड भी मिला है ये कारण। तो दर्शकों, इस न्यूज़पेपर के बारे में अगर हम बताएं तो ये हाथों से लिखा जाता है और ये पब्लिश दीवार के ऊपर किया जाता है। इसके बाद सर एक और ओडिया न्यूज़पेपर के बारे में बताना चाहते थे, इसका नाम है घटकर्णा पाटणा दीपिका। तो इसके बारे में सर ज़्यादा डिटेल्स। जितने भी न्यूज़पेपर है, जैसे कि 10,000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर है, तो जैसे कि मैं वो काठियावाड़ा टाइम्स बोला, ये सबसे पुराना न्यूज़पेपर है मेरे पास। लेकिन ओडिशा का लैंग्वेज जो ओडिया लैंग्वेज है, ओडिया लैंग्वेज के ये सबसे पुराना न्यूज़पेपर मेरे पास मौजूद है। तो ये है पाटणा दीपिका, जो बलांगीर से निकल रहा था, और ये 1945 का है, ये एडिशन मेरे पास है। और आप देख रहे हैं इसका पीछे देखिए, ये एक दुकान का खाता में, जो हम लोग किराना दुकान से जब कुछ सामान लेते हैं ना, लोग खाता बनाते हैं और इसके खाते के ऊपर जो लगाते हैं, ये एक कटक का जो है ना मार्केट है, वहाँ से मुझे ये पेपर मिला था। अच्छा। तो उसके पेपर के ऊपर ये लगा था, तो वहाँ से मैं इसका कलेक्शन किया हूँ। शशांक सर, अगर हम बात करें तो आपके पास ऐसे टोटल करके कितने सारे न्यूज़पेपर हैं और कितने अलग अलग देशों के न्यूज़पेपर है, और कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए इसको लेके गिनेस वर्ल्ड में? देखिए, जैसे कि मैं बताया था, 2000 साल को मैं एक छोटा सा न्यूज़पेपर में काम कर रहा था। तब मुझे एक सोच मन में आया कि इतना बहुत सारा न्यूज़पेपर हो सकता है, तो इसको कलेक्शन अगर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। तब मैं ये कलेक्शन शुरू किया था, और जब मेरा कलेक्शन धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, तो 2005 को मैं बारीपदा में पहला एक न्यूज़पेपर का एग्जीबिशन लगाया था। क्योंकि उस टाइम पे बस 200-230 करीबन इतना पेपर था, मेरा गिनती नहीं था, अभी मेरे पास पेपर था, तो मैं एक एग्जीबिशन लगाया था। तो उसी एग्जीबिशन में बहुत सारा रेस्पॉन्ड मिला। बहुत सारा रेस्पॉन्ड इसने मतलब जो लोगों के पास पेपर था, कुछ अपना घर में था, मेरे ये एग्जीबिशन में लगाया हुआ नहीं था, तो वो पेपर मुझे मिल गया। और इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ढेंकानाल के प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल चैटर्जी ने मुझे एक चिट्ठी लिखा
कि ऐसा एक काम तुम कर रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम है, अगर कभी टाइम होगा है तो हम इसको IIMC में भी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। तो फिर मैं सोचा है कि बारीपदा में मैं एग्जीबिशन लगाया था, अगर ये अट्रैक्ट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों ना इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो फिर मैं ढेंकानाल आया और IIMC के कैंपस में भी एक बार एग्जीबिशन लगाया था, और वहाँ का स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स मुझे मिला, तब मुझे लगा कि भाई ये करना ज़रूरी है और ये आगे जाके बहुत कुछ कर पाएगा। तो धीरे धीरे करके मेरा कलेक्शन बढ़ने लगा। जैसे कि मैं ओडिया लैंग्वेज से उड़ीसा में मिलने वाला हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, ये लैंग्वेज फिर धीरे धीरे करके मेरा आगे चला। उसी बारीपदा में एक इवेंट में एक लंदन का जो आदमी डेविड कुर्टिस बोल के, उनके साथ मुलाकात हुआ। तो उनके साथ जब मुलाकात हुआ, मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जब लंदन रिटर्न जाओगे, फिर अगर कभी आओगे तो मुझे कुछ आपका यहाँ का पेपर ला के देना, ताकि लंदन का कलेक्शन या फॉरेन का कलेक्शन बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला क्या करोगे ना, मैं ये करना चाहता हूँ। अरे मेरे पास तो एक ही आज का पेपर है, मैं दे सकता हूँ तुमको। तो वो डेली मेल बोल के एक पेपर है, 126 पेजेस है, वो पेपर उन्होंने मुझे दिया। तो ये था मेरा पहला हिंदी फॉरेन कलेक्शन। तो फिर इसके बाद मैं सोचा अगर न्यूज़पेपर को ऐसे करेंगे तो मिल सकता है, तो मैं क्यों ना पोस्ट कार्ड लिखना शुरू करूँगा। तो मैं न्यूज़पेपर का एड्रेस RNA वेबसाइट से निकाल के इनको पोस्ट कार्ड लिखना शुरू किया। फिर इसके बाद मैं गूगल में जाके मेल ID निकाला न्यूज़पेपर को, उनको मेल भी किया। मैं देखा कि बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड हो रहा है, बहुत सारा न्यूज़पेपर धीरे धीरे करके आ रहा है। नॉर्मली बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर नहीं भेज रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा न्यूज़पेपर भेज रहे हैं। इसी के कारण धीरे धीरे करके मेरा कलेक्शन बढ़ने लगा। जब मैं सोचने लगा कि भाई मेरा इतना तो कलेक्शन है, पाकिस्तान तो हमारा इतना विरोधी कंट्री है, उसका पेपर भी मुझे चाहिए। तो मैं पाकिस्तान का जोंग न्यूज़पेपर को भी मेल लिखा था, और फॉर्चुनेट जोंग न्यूज़पेपर के जो चीफ न्यूज़ एडिटर है उनके पास मेरा मेल गया, और उन्होंने एक अपना दूसरे स्टाफ को गाइड किया कि ये लोग क्या चाहते हैं, उसके साथ मेल कन्वर्सेशन करो, उसको पेपर भेजो। तो उन्होंने मुझे जोंग एंड दी न्यूज़पेपर भेजा। ऐसे करके मेरे पास अमेरिका से सियरा विस्ता हेराल्ड, अरब से अरब न्यूज़, लंदन से ग्लीनर, द लंडनर, सियरा विस्ता हेराल्ड, एंड ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, आपका बहुत सारा न्यूज़पेपर ऐसे मेरे पास फॉरेन से भी आया है, और इंडिया से भी बहुत सारा न्यूज़पेपर आने लगा। और जब न्यूज़पेपर लोग भेजते हैं तो इसके साथ भी लेटर वगैरह भेजते हैं कि हम आपका ये काम पे बड़ा खुश हूँ। तो मुझे लगा कि बड़ा बहुत खुश। फिर मैं भी सोचने लगा कि जो हमारा यहाँ पर जो राष्ट्रीय दूतावास वगैरह है उनको भी भेज सकता हूँ मैं। तो ऐसे में भेजने लगा, तो बुल्गारिया दूतावास ने मेरा रेस्पॉन्ड किया और उन्होंने अपना भी पेपर भेजा। तो ये धीरे धीरे करके जब मेरा एक नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, तो मुझे जो जानते हैं लोग, तो उन्होंने बोला भाई इतना सारा रिकॉर्ड हो रहा है इधर उधर, और तुम्हारा ये पेपर कलेक्शन कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। मैं हो सकता है, हम बात करेंगे। तो फिर मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ बातचीत शुरू किया, मेलबाजी। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया और बोला कि हाँ रिकॉर्ड हो सकता है, आप ऐसे करो ऐसे करो, गाइड किया। तो गाइड करने के बाद मेरा पहला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2012 को हुआ, और 2013 बुक में मेरा आया। फिर इसके बाद मैं वो रिकॉर्ड के चक्कर में नहीं आया। मैं सोचा कि भाई ये रिकॉर्ड के चक्कर में अगर जाएंगे तो मेरा कलेक्शन ग्रो कर नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे करके मैं कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस दिया, और 2019 में फिर मैं लिम्का बुक रिकॉर्ड किया, 2022 में भी रिकॉर्ड किया। और ये सब हो जाने के बाद सब लोगों ने बोला भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फिर मैं जब गिनीज लोगों के साथ जोगाजोग किया, और तब मुझे पता चला कि उनका साइट में जाके देखा कि सेरिको बोदिनी बोल के एक आदमी के नाम पे, इटली का एक आदमी के नाम पे एक रिकॉर्ड है, और 1454 न्यूज़, उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा मेरे पास पेपर था। तो फिर मैं उनको अप्लाई किया, तो उन्होंने मेरा अप्लाई एक्सेप्ट किया। और 2022 का जो बुक है उसमें आपका नाम आ जाएगा, और उनका वेबसाइट पे मेरा नाम भी आ गया है। तो ये तो दर्शकों, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि जर्नलिज्म फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग को भी न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए ये जगह करीबन अगर मैं बता सकूं तो स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सारे जर्नलिज्म से जुड़े हुए चीज़ मिलेंगे। मैं खुद एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए भी यहाँ पे आना एक बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैंने इतने पुराने पुराने न्यूज़पेपर देखा, ऐसे ऐसी चीज़ मैंने देखी है जो शायद मेरे अपने लाइफ में अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कभी शायद नहीं देख पाता। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भी ये कवरेज बहुत ज़्यादा
प्रवाहित करेगा। अगर आप भी किसी एक चीज से जुड़े हैं तो उसका कलेक्शन कीजिए और ऐसे रिकॉर्ड्स बनाते चलिए, क्योंकि ये सारे चीज जो है ये हम हिस्ट्री में लोगों को दिखा सकते हैं। क्योंकि इतने पुराने पुराने चीज अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और हमारे देश विदेश से जुड़े जितने भी हिस्ट्री है, प्राचीन काल चीज है, वो हमारे साथ जुड़ी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम सिंह, इंडियन टाइम्स न्यूज, राउरकेला।